अच्छा, आज हम कंटिन्यू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक को। सही है। लास्ट टाइम हमने जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक में इंट्रोडक्शन देखा था, ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को देखा था कि कौन कौन से फॉर्मूलाज, कौन कौन से मेथड्स कब यूज करेंगे, और फिर कुछ क्वेश्चंस किए थे। सही है, आज उसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? पार्ट ए है, फाइंड द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी। आपके पास एक ट्राइंगल है, कौन सा? एबीसी। कौन से टाइप का ट्राइंगल है? आइसोसेलेस। गिवन दिया हुआ है, डायग्राम गिवन है। सही है। नॉट टू स्केल, मतलब स्केल के ऊपर ड्रॉ नहीं की हुई है। ए बी सी एक ट्राइंगल गिवन दिया हुआ है, ये आइसोसेलेस है। क्यों? क्योंकि ए बी भी 10 सेंटीमीटर है और ए सी की लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है। ए बी और ए सी दोनों इक्वल साइड है, दो इक्वल साइड है। सही है। और थर्ड साइड अनइक्वल है, थर्ड साइड डिफरेंट है। बी सी 18 है। जब भी किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती है वो आइसोसेलेस होता है। उसकी परपेंडिकुलर हाइट फाइंड करनी है ये। सही है। विच इज मार्क बाय द डॉटेड लाइन इन द डायग्राम। जो डॉटेड लाइन डायग्राम में जो डॉटेड लाइन से मार्क हुई हुई है वो हाइट फाइंड करनी है। सही। अच्छा, होगा क्या? आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर ये जो हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट, ये बेसिकली जो थर्ड साइड है, जो डिफरेंट साइड है, जो बाकी दोनों साइड्स के इक्वल नहीं है, तो वो उसको दो बराबर हिस्सों में तोड़ देगा। ये हाइट, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर हाइट बीसी साइड को दो बराबर हिस्सों में ब्रेक करेगा, टू इक्वल पार्ट्स में। एक अगर टोटल 18 है तो आपके पास हाफ 9, दूसरा भी हाफ 9 होगा। तो ये दो इक्वल पार्ट्स में टूटेगा, तो फर्स्ट भी आपके पास 9 पार्ट हो जाएगा, सेकंड वाला भी 9 होगा, दोनों 9 9 है। सही है। अच्छा, अब आपके पास क्या हुआ, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ने इस ट्राइंगल को टू इक्वल ट्राइंगल्स के अंदर ब्रेक कर दिया। दोनों ट्राइंगल्स इक्वल है, सेम है। और मजे की बात है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये एंगल भी 90 होगा और ये वाला एंगल भी 90 होगा, दोनों एंगल्स भी 90 है। सही है। तो आपके पास यहाँ पे दोनों एंगल्स भी क्या है? 90 है। अच्छा, तो अब आपके पास क्या है, यहाँ पे दो इक्वल ट्राइंगल्स बन रहे हैं और मजे की बात है कि राइट ट्राइंगल्स भी बन रहे हैं। तो आप कोई भी ट्राइंगल यूज करते हुए कोई भी ये परपेंडिकुलर हाइट फाइंड कर सकते हो। फर्स्ट ट्राइंगल ये वाला ले लो, सेकंड ये वाला ट्राइंगल ले लो, परपेंडिकुलर हाइट आप इजीली निकाल सकते हो। सही है। हमें पता है ये 90 डिग्री एंगल है। 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो साइड होती है 10 सेंटीमीटर, दिस इज हाइपोटनियस, तो आपने लिखा 10 हाइपोटनियस का स्क्वायर। क्योंकि राइट ट्राइंगल बन रहा है तो हम दो साइड्स गिवन दी हुई है, थर्ड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो हमने लिख दिया हाइपोटनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस 9 है, 9 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइट है तो एच स्क्वायर लिख दिया। सही है। 9 के स्क्वायर प्लस क्या है, 10 के स्क्वायर 100 के पास जाके माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 81 19 आएगा, 19 का रूट लेंगे तो हाइट आ जाएगी। परपेंडिकुलर हाइट कितनी आ गई? 4.35 सेंटीमीटर। सही है। अच्छा, पार्ट बी में बोल रहे हैं शो दैट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। आपने प्रूफ करके बताना है कि इस ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, ये गिवन दिया हुआ है, मतलब एरिया निकालना है। शो दैट में आंसर बस सामने होता है और कुछ नहीं होता। तो आंसर गिवन दिया हुआ है किसका? ट्राइंगल एबीसी के एरिया का। और फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना है। अब हमारे पास क्या है, ये राइट ट्राइंगल बन गया है ना, बस दो दो ट्राइंगल्स बन गए राइट। तो हम इजीली एरिया निकाल सकते हैं। एरिया निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे? राइट ट्राइंगल है तो हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइट है ना, तो हम हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे, जो बेसिक फॉर्मूला है ट्राइंगल के एरिया निकालने का। 1/2 कॉपी, मल्टीप्लाई बेस, बेस कितनी है? पूरी 18 आएगी। मल्टीप्लाई हाइट कितनी है? हाइट अभी हमने निकाली 4.35। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देन डिवाइड बाय 2 करो, आंसर कितना आ गया? 39.23 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। सही है। प्रूव हो गया, देखो यही वैल्यू आई है, एग्जैक्ट सेम। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? अ लैडर, आपके पास एक लैडर है, इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ हाउस। एक लैडर है, आपने क्या किया हुआ है, एक हाउस की वॉल के अगेंस्ट उसको खड़ा किया हुआ है। सही है। द सेफ एंगल बिटवीन द लैडर एंड द ग्राउंड। आपके पास जो है वो ग्राउंड और लैडर के दरमियान में सेफ एंगल। सेफ एंगल का मतलब है कि लैडर गिरनी नहीं चाहिए, लैडर स्लिप नहीं हो। सही है। तो कितना एंगल गिवन दिया हुआ है? 75 डिग्री। तो ये रही आपका ग्राउंड, ये हाउस की वॉल। आपको पता है कि हाउस की वॉल और ग्राउंड के दरमियान में कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। दिस इज द 90 डिग्री। और ये आपने लैडर प्लेस कर दी है। सही है। लैडर का फुट जो है वो आपके पास ग्राउंड पे होगा और उसकी जो लैडर का टॉप कहाँ होता है? वॉल पे होता है, वॉल के साथ सपोर्ट किया हुआ होता है। सही है। अच्छा,
तो अब क्या बोला है, 75 डिग्री सेफ एंगल है, लेडर और ग्राउंड के दरमियान में बन रहा है, ग्राउंड और लेडर के दरमियान में ये एंगल 75 डिग्री बनेगा। द लेडर इज 3 मीटर्स लॉन्ग, लैडर की लेंथ गिवन दे दी, 3 मीटर्स लॉन्ग है लैडर, 3 मीटर लंबी लैडर है, लेंथ ऑफ लैडर 3 मीटर गिवन दे दी, 3 मीटर। सही है। हाउ हाई अप द वॉल, हाउ हाई अप द वॉल, ये वॉल कितनी ऊंची है, कितनी अप है, तो ये कितनी हाइट पे है, विल द लैडर रीच व्हेन इट इज लीनिंग एट द सेफ एंगल। तो आपको क्या करना है, ये जो आपके पास लैडर जिस वॉल के साथ जो है वो क्या कहते हैं लीनिंग हुई हुई है, सही है, इसके ऊपर जो है उसका टॉप है, लैडर का टॉप जिस वॉल पे है, उस वॉल की हाइट कितनी है, सही है, ये निकालना है, मतलब आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइट फाइंड करनी है वॉल की। तो आपके पास यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल वाला राइट ट्रायंगल बन गया। 90 डिग्री के सामने वाली साइड आपको पता है हाइपोटेन्यूस होती है, हाइपोटेन्यूस गिवन दी हुई है 3 मीटर। ये आपका जो एंगल 75 गिवन दिया हुआ है, दिस इज द वर्किंग एंगल, हमने पढ़ा था वर्किंग एंगल। तो वर्किंग एंगल जिस साइड पे होता है वो साइड बेस होती है, और थर्ड साइड आपके पास परपेंडिकुलर होगी, तो जो हाइट फाइंड करनी है वो परपेंडिकुलर है। तो अब हमने, देखो हमारे पास एंगल गिवन है, हाइपोटेन्यूस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस से रिलेटेड ना कुछ गिवन है ना ही फाइंड करना है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, ऐसा जिसमें हाइट, जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस आए, तो वो होता है साइन वाला, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, सही है। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 75, परपेंडिकुलर की जगह एच आ गया, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 3, 3 इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई साइन 75 किया, तो वॉल की हाइट आपके पास कितनी आ गई, 2.89 मीटर, दिस इज द हाइट ऑफ अ वॉल, ये वॉल की हाइट है, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ बर्ड इज ऑन द ग्राउंड, आपके पास एक बर्ड है, कहाँ पे है, ग्राउंड पे, ये रहा बर्ड, ये ग्राउंड है, सही है, ग्राउंड है, बर्ड ये रहा, यहाँ पे बर्ड है, ये रहा बर्ड, सही। लुक्स अप एट द टॉप ऑफ अ ट्री, किसको देख रहा है, ट्री को, ट्री के टॉप पे देख रहा है, तो मतलब बर्ड ग्राउंड पे है, ट्री के टॉप पे देख रहा है, तो ट्री का टॉप ऊपर होगा, तो मतलब बर्ड जो है वो ऊपर की तरफ देख रहा है। ये रहा आपके पास ट्री, ये ट्री है, ये इसका टॉप है, तो ये बर्ड इस ट्री के टॉप को देख रहा है, सही। दैट इज 4.5 मीटर टॉल, वो ट्री कितना ऊंचा है, कितना टॉल है, हाइट कितनी है ट्री की, 4.5 मीटर, तो ट्री की हाइट 4.5 मीटर गिवन दे दी, सही है। अब बर्ड ऊपर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, नीचे देखता, बर्ड ऊपर होता कहीं नीचे देखता तो डिप्रेशन का एंगल बनता, बट अभी एलिवेशन का एंगल बनेगा, सही। तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बर्ड, एलिवेशन का एंगल बन रहा है बर्ड से ट्री के टॉप पे, कितना बन रहा है, 18 डिग्री, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन दे दिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ बर्ड जो ऊपर देख रहा है कितना एंगल बन रहा है, 18 डिग्री। हाउ फार इज द बर्ड फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री, ये आपके पास ट्री का टॉप है, ये ट्री का फुट है, ये ट्री है ना पूरा, ट्री का टॉप, ट्री का बॉटम या फुट, ये रहा, सही है। तो आपसे पूछ रहा है कि हाउ फार, हाउ कितना, फार का मतलब दूर, बर्ड कितना दूर है फुट ऑफ द ट्री, ट्री के फुट से बर्ड कितना दूर है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है, सही है। अच्छा, अब आपको पता है कि कोई भी ट्री होता है वो ग्राउंड के साथ किस एंगल पे होता है, ग्राउंड के साथ परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री एंगल पे होता है, सही है। अच्छा, तो ये आपके पास जो है वो ग्राउंड और ट्री के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये राइट ट्रायंगल बन गया, 90 के सामने वाली साइड हमें पता है हाइपोटेन्यूस होती है, सही है। और जहां पे वर्किंग एंगल होगा 18 या कोई भी वर्किंग एंगल होता है, वो साइड बेस होती है और थर्ड साइड परपेंडिकुलर होती है। अब बेस आपने फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर 4.5 मीटर गिवन दी हुई है, सही है, और एंगल गिवन है, तो राइट ट्रायंगल है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इजीली यूज हो जाएगा। एस कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करें, साइन कॉस टेन में से वो यूज होगा जिसमें बेस और परपेंडिकुलर दोनों आए, सही है। अच्छा, तो अब हमारे पास बेटा टेन वाला फॉर्मूला ऐसा है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर आता है, साइन और कॉस दोनों में हाइपोटेन्यूस आता है। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूस से रिलेटेड कुछ गिवन भी नहीं है, फाइंड भी नहीं करना है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 10, टेन थीटा, सही है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख देता हूँ इधर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 10 होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, सही है, दिस इज द टेन थीटा। तो टेन थीटा एंगल है 18 डिग्री, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4.5 डिवाइड में बेस बी, बी लिख लो, कुछ भी और लिखना है वो लिख लो, बेस इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी टेन एटीन किसके बराबर है, 4.5, टेन एटीन मल्टीप्लाई हो रहा है 4.5 के पास जाके डिवाइड, 4.5 डिवाइड बाय टेन एटीन करोगे तो आपके पास बेस आ गई
13.84 मीटर्स। तो इसका मतलब ये बर्ड जो है वो ट्री के टॉप बॉटम से या फुट से कितना दूर है? 13.84 मीटर्स के डिस्टेंस पे है। सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग, एक एरोप्लेन है फ्लाई कर रहा है 3 मीटर्स अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से कितना ऊपर है? 3000 मीटर्स। ये आपका ग्राउंड है। तो ये यहाँ पे आपके पास जो है वो एक एरोप्लेन है, वो फ्लाई कर रहा है। तो ये कितना ऊपर है ग्राउंड से? 3000 मीटर्स। एंड इज अप्रोचिंग इट्स लैंडिंग पॉइंट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ऊपर से पायलट नीचे की तरफ देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। क्यों देख रहा है भाई? ताकि उसको अपना जो है वो क्या कहते हैं, लैंडिंग पॉइंट को अप्रोच करना है। तो ये लैंड, मुझे यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जाके अपना प्लेन को लैंड करना है। तो लैंडिंग पॉइंट को वो देख रहा है ऊपर से, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया कितना? 4.4। तो हमें पता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन हो या एलिवेशन हो, दोनों एक्स एक्सिस से बनते हैं, मतलब दोनों हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बनते हैं। ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ये एंगल कितना बन गया? 4.4 डिग्री। ये बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन 4.4 डिग्री। सही। चलो भाई। ये बन गया। चलो। इफ द पायलट मेंटेन्स द एंगल ऑफ अप्रोच, पायलट अगर वही जो उसने अप्रोच किया है, जो एंगल डिप्रेशन का जो बन रहा था, कि मतलब जिस पॉइंट को उसने अप्रोच किया था लैंडिंग के लिए, अगर वही मेंटेन करता है, तो हाउ मच फर्दर डज द एरोप्लेन हैव टू ट्रेवल? तो उसको फर्दर कितना एरोप्लेन ट्रेवल करना पड़ेगा बिफोर इट अराइव इट्स एज इट्स लैंडिंग पॉइंट? उस लैंडिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसको फर्दर कितना एरोप्लेन चलाना है? सही है। कितना एरोप्लेन को हवा में उड़ाना पड़ेगा? सही। अच्छा। तो आपके पास देखो बेटा, ये क्या है यहाँ पे? आपके पास एरोप्लेन क्या है? जब हवा में है तो उसको लैंडिंग पॉइंट तक पहुंचाने के लिए, लैंडिंग पॉइंट क्या है? ग्राउंड पे है। तो कोई भी चीज हवा में है, ग्राउंड पे पहुंचने के लिए वो कैसे मूव करेगी? हॉरिजॉन्टली? नहीं। अगर हॉरिजॉन्टल मूव करता रहेगा तो ग्राउंड पे नहीं आएगा। वर्टिकली, वर्टिकली मूव करेगा अगर, सही है, वर्टिकली अगर ऐसे मूव करता है तो वो डायरेक्ट जमीन के अंदर जाके गिरेगा, जमीन के अंदर चला जाएगा, जमीन के अंदर धंस जाएगा, जमीन को भी जो है वो होल कर देगा जमीन के अंदर भी। तो आपके पास जब भी एरोप्लेन को लैंड करते हैं या टेक ऑफ करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप जो है वो इंक्लाइंड जो है वो एरोप्लेन को फ्लाई करवाते हो। सही है ना? इंक्लाइंड स्लोप में, कभी भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं करवाते। तो अभी यहाँ पे है, ये इसका पॉइंट है, लैंडिंग पॉइंट। तो एरोप्लेन का जो क्या कहते हैं, आपके पास पायलट है, वो लैंडिंग पॉइंट को देख रहा है, तो कितना डिप्रेशन का एंगल बन रहा है? क्योंकि पायलट ऊपर है, प्लेन ऊपर है, तो पायलट ऊपर है और ग्राउंड नीचे है। तो कितना एंगल बन रहा है? 4.4 डिग्री का डिप्रेशन का एंगल। सही है। उसको अगर इस पॉइंट पे लैंड करवाना है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो फाइंड करना है। जिसका मतलब इसको एच हाइपोट ये निकालना है, ये वाला डिस्टेंस, इंक्लाइन डिस्टेंस, स्लोप निकालना है। सही है। और डिस्टेंस क्या गिवन दिया हुआ है? हाइट गिवन दी हुई है कि ये एरोप्लेन हवा में कितना ऊपर है ग्राउंड से? 3000 मीटर्स। सही है। अब हमारे पास ग्राउंड और क्या कहते हैं जो हाइट है एरोप्लेन की जो हवा में है, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस है। तो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल के दरमियान में हमें पता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये एक ट्राइंगल बन गया, कौन सा? राइट ट्राइंगल। 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है, तो हमें हाइपोटेन्यूस फाइंड करनी है। अब इधर बेस और परपेंडिकुलर क्या होगी वो देखते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये वाला एंगल 4.4 गिवन दिया हुआ है डिप्रेशन का। अगर मैं यहाँ पे एक और ट्राइंगल, मतलब कि क्या करूँ कि थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करके, ये मेरे पास एक और ट्राइंगल बन गया। तो ये बेसिकली ये एक रेक्टेंगल के अंदर दो ट्राइंगल्स बन गए। हमें पता है रेक्टेंगल में दो इक्वल ट्राइंगल्स बनते हैं। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है आपके पास, इसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा? ये 90 होगा ना, ऑब्वियस सी बात, नजर आ रहा है 90 है, तो ये भी 90 होगा। इसका मतलब ओपोजिट एंगल्स क्या है? दोनों 90 90 सेम है। तो इसका मतलब जब भी आपके पास किसी भी रेक्टेंगल के अंदर दो इक्वल ट्राइंगल्स बनते हैं, ऑब्वियस सी बात है दोनों इक्वल ट्राइंगल्स ही बनते हैं और उनके ओपोजिट एंगल सेम होते हैं। तो ये अगर 90 है तो ये सामने वाला भी 90 होगा, ये दोनों 90। अगर ये 4.4 है तो इसके सामने वाला ये भी 4.4 होगा। और इस एंगल की वैल्यू कंसिडर कर लो, अगर आपके पास जो है वो 85.6 है, तो ये वाला एंगल भी 85.6 होगा। होगा इतना ही, सही। तो सेम एंगल्स होंगे ये, तो ये ओपोजिट एंगल सेम होते हैं। तो जब भी डिप्रेशन का सवाल आएगा, तो ऊपर जो एंगल 4.4 बन रहे हैं वो ग्राउंड पे भी ये 4.4 उतना ही बनेगा, 4.4 डिग्री। तो जिस साइड के ऊपर आपके पास वर्किंग एंगल होता है थीटा, वो साइड आपकी बेस होती है और थर्ड आपकी परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 3000 गिवन है, एंगल गिवन है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे कि जिसमें हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दोनों आए, वो है साइन। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज।
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों यूज किया? क्योंकि राइट ट्रायंगल है, सही है। अच्छा, तो पर हाय हाय आपको क्या फाइंड करना है? हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो एच इधर डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई, साइन थीटा मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3000 डिवाइड में साइन थीटा आ गया 4.4, इन दोनों को डिवाइड किया, क्या वैल्यू आ गई? हाइपोटेन्यूज की कितनी लेंथ आ गई? 39,103.72 मीटर्स का फर्दर वो इंक्लाइन डिस्टेंस ट्रेवल करेगा प्लेन, तो जब जाके वो अपने लैंडिंग पॉइंट पे पहुंचेगा। सही है। इसमें देख लो भाई, कुछ पूछना है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं? अ साइन पोस्ट एट द रोड साइड। आपके पास क्या है? रोड साइड के ऊपर एक साइन पोस्ट है, सही है ना? आपके पास एक पोस्ट लगा हुआ है, सही है ना? जो आपके क्या कहते हैं, पोस्ट, बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते हैं, पोस्ट लगे हुए होते हैं, उसको कहते हैं साइन पोस्ट, सही है ना? इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट की जाती है डिफरेंट ब्रांड्स की। हम्म। तो एक साइन पोस्ट है रोड साइड के ऊपर, टेल्स अ ड्राइवर दैट शी इज अप्रोचिंग अ हिल विद अ ग्रेडियंट ऑफ 7%। तो ड्राइवर क्या कह रहा है कि अगर आपने इस रोड साइड वाले साइन पोस्ट को अप्रोच करना है, तो आपको जो है वो इंक्लाइन मूव करने के लिए ग्रेडियंट कितना गिवन दिया हुआ है? 7%। 7% ग्रेडियंट का क्या मतलब है? दिस मीन्स दैट फॉर एवरी 100 मीटर दैट शी ट्रेवल्स हॉरिजॉन्टली, शी ट्रेवल्स 7 मीटर्स वर्टिकली। 7% ग्रेडियंट का ये मतलब है कि अगर आप 100 मीटर्स जो है वो ट्रेवल करते हो हॉरिजॉन्टली, अगर वो 100 मीटर हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करती है, तो 7 मीटर्स वर्टिकली ट्रेवल करेगी, तो इसका मतलब है ग्रेडियंट 7% होगा, सही है? तो 7% ग्रेडियंट का क्या मतलब है कि आप जितना भी 100, जितना भी हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करोगे उसका 7% वर्टिकली ट्रेवल करोगे। 100 मीटर्स का, 100 मीटर्स अगर हॉरिजॉन्टल ट्रेवल हो रहा है तो 7 मीटर्स वर्टिकल होगा। 200 मीटर्स अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो 14 मीटर्स वर्टिकल होगा, एंड सो ऑन, सही। अज्यूमिंग अ यूनिफॉर्म ग्रेडियंट ऑन द हिल, उस हिल तक पहुंचने के लिए जो ग्रेडियंट है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट है, ग्रेडियंट स्लोप में कोई चेंजिंग नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगा। फाइंड द एक्यूट एंगल एट विच, आपको एक्यूट एंगल फाइंड करना है, एट विच द रोड इज इंक्लाइन टू। एक्यूट एंगल निकालना है कि आपके पास जो रोड है वो इंक्लाइंड हुआ हुआ है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो कितना एंगल बन रहा है? वर्टिकल के साथ, तो कितना एंगल बनेगा? आ जाओ, हम एक डायग्राम बना लेते हैं। इधर हमारे पास ये एक हॉरिजॉन्टल बन गया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल रोड बन गया, ये हमारा वर्टिकल बन गया, सही है? और ये हमारा ग्रेडियंट बन गया। ग्रेडियंट कितना गिवन दिया हुआ है हमें? 7%। तो इसका मतलब है कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के दरमियान में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये ट्राइंगल बन रहा है कौन सा? राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, सही है? 7%। हम्म। ये हमारी हाइपोटेन्यूज है 7%। तो इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना गिवन दिया हुआ है? 100 मीटर्स, और वर्टिकल कितना है? 7 मीटर्स, क्योंकि ग्रेडियंट तो यही बता रहा है। तो हम ये वाला एंगल कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज थीटा, ये हमारा वर्किंग एंगल है, सही है? क्योंकि हमने ये निकालना है थीटा, तो ये वर्किंग एंगल थीटा है। तो जिस साइड पे है वो बेस हो जाएगी और दूसरी साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, सही है? अगर हम ये वाला वर्किंग एंगल थीटा लेंगे तो फिर ये बेस होगी और ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। आप रिवर्स भी कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट आपको दो एंगल्स निकालने हैं यहाँ पे। समझना क्या है कि ये जो थीटा एंगल है, सही है, ये आपके पास जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ बन रहा है, वो भी निकालना है। और फिर जो वर्टिकल एक्सिस, ये रहा वर्टिकल एक्सिस, इसके साथ ये जो एंगल बनेगा ये भी निकालना है, दोनों निकालना है, सही है? तो पहले हॉरिजॉन्टल वाला निकालते हैं। देखो हमारे पास बेस गिवन है, हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज 7% है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बेस और परपेंडिकुलर गिवन है, तो एंगल निकालने के लिए हम इजीली 10 लगा सकते हैं। टेन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर 7 डिवाइड में बेस 100, दोनों को डिवाइड किया, टेन दूसरी साइड पे आके टेन इनवर्स हो गया, टेन इनवर्स ऑफ दिस नंबर किया, तो आपके पास जो है वो एंगल कितना आ गया? 74.004 डिग्री। मतलब आपके पास जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ बहुत ही कम बन रहा है, कितना? 4.004 डिग्री, सही है? अच्छा, कितना एंगल बन रहा है आपके पास? सही है, इतना एंगल बन गया। दूसरा, अब आपको वर्टिकल के साथ कितना एंगल बन रहा है वो निकालना है। आपको पता है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के दरमियान में टोटल एंगल कितना बनता है? परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री एंगल बनता है, तो ये टोटल पूरा एंगल 90 डिग्री है, सही है? ये पूरा एंगल कितना है आपके पास? 90 डिग्री, सही है? ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री है, ये पूरा एंगल, ये पूरा परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री, सही है? तो अब हमें, अगर हमें ये वाला एंगल सिर्फ फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? 90 में से ये थीटा माइनस कर देंगे। हमने लिखा 90 माइनस थीटा, तो हमारा हॉरिजॉन्टल वाला, जैसे ही 90 में से हॉरिजॉन्टल वाला एंगल हम माइनस करेंगे तो वर्टिकल वाला आ जाएगा। तो 90 माइनस 4.004 डिग्री, माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा।
क्या आंसर आ गया? 90 माइनस 4.004, तो क्या वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 85.996 डिग्री। सही है। तो अगर हॉरिजॉन्टल के साथ जो है वो एंगल बन रहा है उस साइन पोस्ट का 4.004, तो वर्टिकल के साथ कितना बनेगा? 85.996 डिग्री। इसमें देख लो, कुछ पूछना है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में क्या बोल रहा है? सारे वर्ड प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जिसमें ज्यादातर एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन की बात हो रही है। सही। अ सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एंगल्स, अ थियोडोलाइट। आपके पास एक सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट है। सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? थियोडोलाइट। सही है ना? बेसिकली इसका काम क्या होता है? ये एंगल को मेजर करता है, फॉर मेजरिंग एंगल्स। सही है। सिट्स ऑन अ ट्राइपॉड। आपके पास क्या होता है? एक ट्राइपॉड होता है। ट्राइपॉड को आप जमीन पे रखते हो, ट्राइपॉड के ऊपर आप वो थियोडोलाइट को रखते हो। थियोडोलाइट क्या करता है? एंगल्स को मेजर करता है। कब? जब आप सर्वे करते हो। सर्वे जो है वो कंस्ट्रक्शन साइट पे होता है। सही है ना? कोई भी आपने रोड कंस्ट्रक्ट करना है, कोई भी ब्रिज बनाना है, कोई भी बिल्डिंग बनानी है, जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट्स है, उन सब साइट्स के ऊपर जो है ना वो आप सर्वे सबसे पहले करते हो। रीजन क्या होता है? ताकि उस जगह को लेवलिंग की जा सके, लेवल किया जा सके। सही है। लेवलिंग सबसे एक इंपॉर्टेंट पर्पस होता है कि जब भी हम किसी नए रोड पे मूव करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये रोड कितना अच्छा बना है और नहीं बना, ये कितना बेकार बना है और कितना अच्छा है। कैसे पता चलता है? उसकी लेवलिंग से। अगर हमें क्या कहते हैं, झटके फील होते हैं, मतलब हमें लगता है कि ये डिसबैलेंस है, तो इसका मतलब इसकी लेवलिंग कोई इतनी अच्छी नहीं की गई है। हाँ, लेकिन कुछ रोड्स होते हैं कि बहुत प्रॉपर। शारे फैसल के रोड पे आप मूव करो, कुछ हिस्सा उसका बहुत प्रॉपर है, ये आप बहुत स्पीड में भी मूव करो आपको पता ही नहीं चलता है। तो ये बहुत इजीली आपकी कार गाड़ी कुछ भी जो है वो इजीली मूव होती है। तो इसका मतलब वहां पे सर्वे बहुत अच्छा किया हुआ है, वहां पे लेवलिंग अच्छी हुई हुई है। रोड को लेवल किया, बाद में उसको कंस्ट्रक्ट किया गया, पहले लेवलिंग किया गया। सही है। अच्छा, तो सर्विंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? थियोडोलाइट है। उसका काम एंगल मेजर करना है। उसको किस पे रखा गया? ट्राइपॉड के ऊपर। सही है। ये रहा आपके पास एक ट्राइपॉड। ये रहा ट्राइपॉड। ट्राइपॉड है। सही है। इसके ऊपर थियोडोलाइट आपने एक इंस्ट्रूमेंट रख दिया। सही है? इसका काम है एंगल मेजर करना। 2 मीटर अबव ग्राउंड लेवल। सही है। आपके पास ये जो ट्राइपो आपके पास थियोडोलाइट कितना है? 2 मीटर्स ऊपर है ग्राउंड के लेवल से। अबव ग्राउंड लेवल, ग्राउंड के लेवल से 2 मीटर ऊपर है। तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास ट्राइपॉड है, ये जो ट्राइपॉड है, इसकी लेंथ कितनी है? 2 मीटर। हाइट कितनी है ट्राइपॉड की? 2 मीटर। 2 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर हाइट जो है वो ट्राइपॉड की है। सही है। एंड 37 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ अ बिल्डिंग। और आपके पास एक बिल्डिंग है। सही है, क्योंकि बिल्डिंग को सर्वे किया जा रहा है। सर्वे करने के लिए थियोडोलाइट यूज किया जा रहा है। ये बिल्डिंग है। हम्म। और बिल्डिंग की आपको क्या बता दिया? एंड 37 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ अ बिल्डिंग। और बिल्डिंग की फुट से कितना ऊपर है? 37 मीटर। एंड हाँ। और आपके पास वो जो क्या कहते हैं ट्राइपॉड है, वो जो थियोडोलाइट है, वो कितना है? 37 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ अ बिल्डिंग। 37 मीटर दूर है बिल्डिंग के फुट से। ये रही बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का फुट है, ये बिल्डिंग का टॉप है। तो बिल्डिंग के फुट से कितना दूर है ये थियोडोलाइट, ये ट्राइपॉड? 37 मीटर। सही है। मतलब ट्राइपॉड, ट्राइपॉड के ऊपर थियोडोलाइट, इन दोनों से बिल्डिंग कितना दूर है? 37 मीटर। मतलब बिल्डिंग और थियोडोलाइट में कितना डिस्टेंस है? 37 मीटर्स का। सही है। अच्छा, द इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो इंस्ट्रूमेंट है थियोडोलाइट, ये बिल्डिंग के कहीं टॉप पे देख रहा है, ऊपर देख रहा है, जब ये एलिवेशन का एंगल बन रहा है टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। सही। कितना एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन गया? 23 डिग्री। कैलकुलेट द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। आपको इस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। अच्छा, फिर से एक बार सवाल रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आपके पास एक ट्राइपॉड है। ट्राइपॉड की हाइट है 2 मीटर्स, ग्राउंड पे है। उसके ऊपर थियोडोलाइट है। सही है। थियोडोलाइट का काम क्या होता है? एंगल को मेजर करना। सही है। एक सामने बिल्डिंग है, तकरीबन उस ट्राइपॉड और थियोडोलाइट से, ट्राइपॉड बेसिकली एक स्टैंड होता है, सही है, थियोडोलाइट को रखने का। बिल्डिंग उससे 37 मीटर दूर है। सही है। तो बिल्डिंग और थियोडोलाइट के दरमियान का डिस्टेंस दे दिया 37 मीटर। सही है। और वो थियोडोलाइट जो है वो बिल्डिंग की टॉप को देख रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 23। सवाल में बोल रहा है कि इस बिल्डिंग की हाइट निकाल दो। बिल्डिंग की हाइट निकाल दो। सही। ये पूरी ये आपने हाइट निकालनी है। सही। अच्छा, तो अब हमारे पास ये जो ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल को देखो बहुत सोच समझ के देख, इसको सही से करना है कि हमारे पास जो ट्रायंगल बन रहा है ये बनेगा थियोडोलाइट से। इसमें जो है वो ट्राइपॉड की हाइट नहीं आएगी। ट्राइपॉड की जो हाइट है वो इस ट्रायंगल के अंदर इंक्लूड नहीं होगी।
क्योंकि आपके पास जो थियोडोलाइट है वो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, सही है। आपके पास ग्राउंड पे जो ट्राइपॉड का जो बॉटम है, ट्राइपॉड का जो फुट है वो ग्राउंड पे है, वो बिल्डिंग के टॉप को नहीं देख रहा है, थियोडोलाइट देख रहा है। तो ये 2 मीटर का डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस आपके पास इस ट्राइंगल में इंक्लूड नहीं होगा, सही है। अच्छा, तो आपके पास ये ट्राइंगल बन गया। हम्म आपको पता है कि बिल्डिंग जो है वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री एंगल है, सही है। 90 डिग्री राइट ट्राइंगल बन गया। 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। थियोडोलाइट और बिल्डिंग के फुट के दरमियान का डिस्टेंस ये 37 है, तो ये वाला भी 37 होगा। दोनों सेम ही होंगे ना। हम्म सही है। तो 37 आपको बेस गिवन दे दी, क्योंकि जिस साइड पे एंगल होता है, वर्किंग एंगल वो बेस होती है, वो 37 गिवन है, सही है। और आपको हाइट निकालनी है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करोगे, सही है। तो बिल्डिंग की हाइट निकल सकती है। तो आपके पास बेस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है, एंगल गिवन है, टेन थीटा का फॉर्मूला यूज होगा। हाइट हमने, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हमने एच हाइट इसका नाम रख दिया हमने। एक काम करते हैं, इसको पी रख लेते हैं इधर, ये पी है, सही है। तो पी हमने फाइंड करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और फिर ये जो टोटल आपके पास ये पूरी हाइट होगी, ये बिल्डिंग की हाइट होगी, क्योंकि बिल्डिंग की हाइट जो है वो फुट से होगी ना, बिल्डिंग के फुट से लेके बिल्डिंग के टॉप तक की इसकी हाइट होगी, सही है। तो पहले हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, टेन थीटा के फॉर्मूले से। 1023 आ गया थीटा की जगह पे, परपेंडिकुलर कॉपी पी, डिवाइड में बेस कितना गिवन दिया, 37, 37 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई कर दो। 1023 मल्टीप्लाई 37 किया, 15.7, ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। आपके पास जो है वो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया है, ये थियोडोलाइट से है। ये ट्राइपॉड इसमें इंक्लूड नहीं है। ट्राइपॉड की हाइट कितनी थी, 2 मीटर्स, तो मतलब बिल्डिंग की ये जो हाइट होगी ये भी 2 मीटर्स होगी। तो टोटल हाइट कितनी आएगी, कैसे आएगी बिल्डिंग की, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 15.7 और प्लस हाइट ऑफ ट्राइपॉड 2, तो टोटल हाइट आ गई बिल्डिंग की 17.7 मीटर्स। तो एंड में क्या करना है आपने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अंदर ये जो ट्राइपॉड की हाइट है 2 मीटर्स, इसको ऐड करना है, सही है। इसमें देख लो कुछ पूछना है। हम्म नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोले, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, मेजर्स, क्वेश्चन 10 का पार्ट ए है। ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, मेजर्स 30 मीटर बाय 45 मीटर। रेक्टेंगुलर है तो उसकी लेंथ और हाइट गिवन दे दी, तो हमने एक रेक्टेंगल बना दिया था। 45 मीटर लेंथ ले ली, 30 मीटर हमने हाइट ले ली, ये उल्टा कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें पता है रेक्टेंगल में अपोजिट साइड सेम होती है, ये भी 45, सामने वाला भी 45, ये 30 तो सामने वाला भी 30। और अभी ये बात भी पता है कि रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये एक एंगल हमने बोला ये 90 है, बाकी सब भी 90 है, लेकिन एक की जरूरत होगी तो ये 90 है। तो ये कैलकुलेट द पेरीमीटर, पार्ट वन में क्या बोल रहे हैं, पेरीमीटर निकालो, कितना आसान है। तो आप क्या कर लो, ऐड कर लो सारी साइड्स की लेंथ को, ऐड कर लो, दोनों 30 2 मरतबा आएगा और 45 भी 2 मरतबा आएगा, इन सबको ऐड करोगे तो पेरीमीटर कितना आ गया आपके पास इस रेक्टेंगुलर फील्ड का, 150 मीटर, सही है। पार्ट टू, पार्ट टू में आपको बोल रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ डायगोनल, डायगोनल की लेंथ निकालनी है। तो आपने क्या किया, एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया। डायगोनल क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो दो आमने सामने ओपोजिट पॉइंट से मिलके बने, दो ओपोजिट पॉइंट्स को ज्वाइन करके आपने डायगोनल ड्रॉ कर लिया। रेक्टेंगल के अंदर दो डायगोनल्स बनते हैं, दोनों ही डायगोनल में से कोई एक बनाना है, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम होती है, सही है। अब हमने जैसे ही डायगोनल बनाया, डायगोनल ड्रॉ किया, तो इस डायगोनल ने क्या किया, इस रेक्टेंगल को दो ट्राइंगल्स के अंदर ब्रेक कर दिया। और मजे की बात है, दोनों इक्वल ट्राइंगल्स होंगे। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि दोनों राइट ट्राइंगल्स है। कोई भी एक ट्राइंगल यूज कर लो, ये वाला ये वाला, और आप डायगोनल की लेंथ निकाल लो। हम ये वाला ट्राइंगल यूज कर रहे हैं, हमने बोला दिस एंगल इज 90 डिग्री, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है, तो हमने डायगोनल की लेंथ निकालनी है, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। और बेस 45 गिवन है, परपेंडिकुलर 30 गिवन है। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लिया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कॉपी किया, इक्वल्स टू बेस की वैल्यू 45 उसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू 30 उसका स्क्वायर। 45 का स्क्वायर किया, 30 का स्क्वायर किया, दोनों को ऐड किया, रूट लिया, तो आपके पास हाइपोटेन्यूज आ गया, मतलब डायगोनल की लेंथ आ गई, सही है। इसके बाद है हमारे पास पार्ट बी, क्वेश्चन 10 का ही ये पार्ट बी, ये पूरा पास पेपर का क्वेश्चन है, ये आया हुआ है। पार्ट बी में हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन दिया हुआ है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, नॉट टू स्केल, स्केल पे प्रॉपर मेजरमेंट के साथ ड्रॉ नहीं किया गया है। द डायग्राम शोज अ स्केच ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये जो डायग्राम बनी हुई है इसके अंदर एक ट्रायंगल पी क्यू आर है। ऑल लेंथ आर गिवन इन सेंटीमीटर, सारी की सारी लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है। एक लेंथ है ए, दूसरी 11, तीसरी a+4, सब सेंटीमीटर में।
और एक एंगल गिवन दिया हुआ है 60 डिग्री। सही है। आपको बोले कैलकुलेट द लेंथ ए, आपको ए फाइंड करना है, सही है ना, ए निकालना है। तो ये जो ए अननोन आ रहा है ना, जो लेंथ में ट्राइंगल्स की दोनों दो साइड्स की लेंथ में जो ए आ रहा है वो आपने ए फाइंड करना है। अच्छा, अब हमारे पास कहीं सवाल में लिखा है कि ये राइट राइट ट्राइंगल है, नहीं। और जो ट्राइंगल गिवन है उसको देख के भी हम नहीं कह सकते कि राइट है, क्योंकि एक ही एंगल गिवन दिया हुआ है वो 60 है, तो ये राइट ट्राइंगल नहीं है। अब हमें नहीं पता कि ये कौन से टाइप का ट्राइंगल है, बट ये राइट नहीं है। इसका मतलब हम यहाँ पे जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज नहीं कर सकते, या पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं कर सकते, सही है, क्योंकि वो राइट ट्राइंगल पे होता है। तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, या तो साइन रूल या कोसाइन रूल। अब कौन सा रूल यूज करना है, तो बहुत आसान है। देखो एक ही एंगल गिवन दिया हुआ है 60 डिग्री, बाकी दोनों एंगल्स पी और क्यू गिवन नहीं है, सिर्फ आर वाला गिवन है। और पी एंगल भी फाइंड नहीं करना, क्यू एंगल भी नहीं फाइंड करना, हमने फाइंड करना है ए साइड की लेंथ। तो जब भी एक ही एंगल गिवन होता है हम कौन सा रूल यूज करते हैं, कोसाइन रूल। कौन सा रूल यूज करेंगे, कोसाइन। तो यहाँ पे कोसाइन रूल यूज होगा, सही। कोसाइन रूल क्या कहता है, जो एंगल गिवन है उसके सामने वाली साइड का स्क्वायर बिल्कुल अलग होगा, a+4 का स्क्वायर अलग होगा, इक्वल्स टू राइट साइड पे क्या आएगा, ए का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर माइनस 2 × a × 11। कोसाइन रूल है, कॉस के साथ ये एंगल आ जाएगा ए और 11 के दरमियान में बनने वाला 60, सही है। a+4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हम a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। ये ए है और ये 4 क्या है, बी है, तो a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, आइडेंटिटी यूज होगी। ए स्क्वायर आ गया प्लस 2 × ए की जगह पे a+b की जगह पे 4 आ गया, प्लस बी की वैल्यू 4 उसका स्क्वायर इक्वल्स टू a² कॉपी 11 का स्क्वायर आपने किया 1 to 1 माइनस 2 × 11। अच्छा, अभी cos 60 क्या होता है आपके पास, 1/2, और ये 2 मैंने 1/2 के साथ लिख दिया, माइनस 11 × a 11a आ गया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, सही है। अच्छा, अब क्या करो, एक साइड को जीरो बना दो। तो ये प्लस का a² कॉपी 2 × 4 8a प्लस 4 के स्क्वायर 16, प्लस का a² लेफ्ट पे आके माइनस a² हो गया, प्लस का 121 लेफ्ट पे आके माइनस का 121 हो गया, माइनस 11a लेफ्ट पे आके प्लस 11a हो गया, राइट साइड पे कुछ भी नहीं बचा तो हमने लिख दिया जीरो। प्लस a² माइनस a² कैंसिल, 8a प्लस 11a हमने दोनों को ऐड कर लिया इन दोनों को, तो 19a आ गया, -121 प्लस 16 किया तो -105 आ गया, लेफ्ट साइड से राइट पे भेजा तो प्लस का 105 हो गया, 19 मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ, दूसरी साइड पे आके डिवाइड। जैसे ही 105 को डिवाइड किया 19 से तो ए की वैल्यू आ गई 5.52। यूनिट क्या बोला था सवाल में, सारे सेंटीमीटर्स में, तो ए की वैल्यू का यूनिट है 5.52 सेंटीमीटर, सही है। इसमें देख लो कुछ पूछना है, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका पार्ट सी है, सही है, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ए देन बी, अब आ रहा है सी, सही। पार्ट सी में क्या बोल रहा है, तो ये देखो ये कितना बड़ा सवाल हो गया। पार्ट ए था 3 मार्क्स का, पार्ट बी था 7 मार्क्स हो गए, 7 मार्क्स हो गए, और ये 6 मार्क्स का पार्ट सी, तो टोटल 13 मार्क्स का क्वेश्चन है। द डायग्राम शोज P2 का है, ये सही है, P2 में आया है, P2 में ही आता है ज्यादातर, क्योंकि कैलकुलेटर आपको यूज करना होता है, सही है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के जितने भी सवाल आते हैं कोसाइन रूल साइन रूल के, ज्यादातर P2 में है, क्योंकि उसमें कॉस होता है ना, कॉस साइन होता है, तो आप बगैर कैलकुलेटर के कैसे निकालोगे। अच्छा, पार्ट सी में क्या बोल रहा है, द डायग्राम शो द स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आपके पास ये जो डायग्राम गिवन दी हुई है इधर, ये आपको, ये क्वाड्रिलेटरल है, ABCD, ABCD, ये ABCD पूरा एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, सही। ऑल लेंथ आर इन सेंटीमीटर, सारी की सारी लेंथ सेंटीमीटर में। द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया गिवन दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट, आपको बोला कैलकुलेट करना है, सिर्फ एक ही चीज निकालनी है 6 नंबर के लिए, सही है, मतलब काफी इसमें चीजें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, डायरेक्ट ये निकलेगा नहीं। देखो क्या निकालना है, कैलकुलेट, अब देखो यहाँ पे लिखा है DAB, इसके ऊपर एक छोटा सा सिंबल नजर आ रहा है, दिस सिंबल, दिस नोटेशन फॉर एंगल, ये एंगल की नोटेशन है। तो बोल रहा है आपने एंगल निकालना है, DAB वाला एंगल निकालना है, मतलब DAB ऐसे बनेगा ना, DAB, तो मतलब ये पूरा एंगल निकालना है, ये वाला, मतलब ए वाला एंगल निकालना है, लेकिन ए वाला एंगल दोनों ट्रायंगल्स में, तो ये पूरा निकालना है, सही है। DAB का मतलब है कि ए वाला एंगल निकालो, क्योंकि ए बीच में है, क्योंकि ये सिंबल शो कर रहा है कि एंगल निकालना है, और ये मिड में है ए, तो ए वाला एंगल निकलेगा। अब एंगल ए जो है वो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का ये पूरा एंगल होगा, ये निकालना है। इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, दिस इज ट्राइंगल नंबर 1, दिस इज ट्राइंगल नंबर 2, सही है। अच्छा, तो हमने बोला कि आपके पास ट्राइंगल नंबर 1 के अंदर जो एंगल ए होगा वो एक्स है, और ट्राइंगल नंबर 2 के अंदर जो एंगल ए है वो वाई है। तो अगर एक्स और वाई की वैल्यू आ जाती है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल ट्राइंगल DAB आ जाए, एंगल ए DAB आ जाएगा, सही है। अब आ जाओ, सबसे पहले हम निकालते हैं एक्स, कैसे। देखो हमारे पास दो चीजें गिवन दी हुई है एक्स निकालने के लिए, दो चीजें गिवन है। एक तो
पहली बात है राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल जब भी होता है, ये वाला राइट ट्रायंगल है, ट्रायंगल एडीसी, एडीसी ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, ये राइट ट्रायंगल है, क्योंकि देखो एंगल सी 90 है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, और हमारा वर्किंग एंगल एक्स है, तो ये बेस होगी, ये वाली साइड 8 वाली जो साइड गिवन है बेस है, और जो थर्ड साइड 10 है वो परपेंडिकुलर है, सही है। तो परपेंडिकुलर बेस दोनों गिवन है, एंगल इजीली निकल सकता है, दो साइड गिवन है, एंगल इजीली निकल सकता है, कैसे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करो, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा आपके पास? 10 वाला, तो हमने लिखा 10, एंगल कौन सा? एक्स, किसके बराबर है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर आ गया 10 डिवाइड बाय बेस 8, 10 डिवाइड बाय 8 किया 5/4, 10 एक्स फाइंड करना है, तो 10 दूसरी साइड पे आके हो गया 10 इनवर्स, 10 इनवर्स ऑफ 5/4 करेंगे तो एंगल आ गया 51.34 डिग्री, तो ये एक्स वाला एंगल आ रहा है 51.34 डिग्री, सही है। अच्छा, अब हमने ये वाई वाला एंगल निकालना है, सारा गेम ये वाई वाला एंगल निकालने के लिए। अब ये वाई वाला एंगल कैसे निकालेंगे? इसके लिए ट्रायंगल 2 यूज करेंगे। ट्रायंगल 2 जो बन रहा है कौन सा? एबीसी वाला, ये राइट ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि कोई भी एंगल 90 नहीं है, सवाल में कहीं बोला नहीं है कि 90 एंगल है, कोई भी इस तरीके का सिंबल नहीं बना हुआ, तो ये राइट ट्रायंगल नहीं है। अब देखो दो साइड्स की लेंथ गिवन है आपके पास, एंगल वाई फाइंड करना है, दो साइड्स गिवन है, एक ये ए सी 8 और ए बी 9, बी सी नहीं है। तो जब राइट ट्रायंगल नहीं होता तो आप साइन रूल या कोसाइन रूल यूज करते हो, तो कोसाइन, आपको एक ही एंगल वाई निकालना है, और बाकी ये दोनों एंगल्स की भी कोई बात नहीं हो रही, कुछ गिवन नहीं है। तो यार आप बोलोगे यार यहाँ पे क्या हो गया, दो एंगल्स की बात नहीं हो रही, एक ही एंगल निकालना है, एक ही एंगल की बात हो रही, तो साइन तो लग नहीं सकता, कोसाइन लगेगा। कोसाइन जब लगेगा ये एंगल फाइंड करने के लिए, बाकी तीनों साइड्स गिवन होनी चाहिए थी, यार तीनों साइड्स भी गिवन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ना साइन लग रहा है ना कोसाइन लग रहा है, तो फिर क्या होगा? अच्छा, जब साइन और कोसाइन नहीं लगे ना, दोनों में से कोई भी नहीं लग रहा, तो फिर एरिया का फॉर्मूला लग सकता है, क्योंकि एरिया का, ये राइट ट्रायंगल तो नहीं है ना, तो इस पे एरिया का लग सकता है, तो इसके लिए हमारे पास जो है वो एरिया गिवन होना चाहिए, और सवाल में देखो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल के एरिया गिवन है, तो इसीलिए तो उसने गिवन दिया है, क्योंकि ये वाले ट्रायंगल में ये जो एंगल है ए वाला जिसको हमने वाई नाम रखा हुआ है, ये फाइंड करने के लिए, तो ये इसने ऐसे ही तो नहीं दिया ना ट्रायंगल पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया। अब अच्छा, इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया के अंदर, क्वाड्रिलेटरल के अंदर बेसिकली दो ट्रायंगल्स है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को एरिया को ऐड करोगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल 1 के एरिया निकालते हैं, सही है। तो ये मेथड आपको दिमाग में फौरन नहीं क्लिक करेगा, पहले आपने देखा साइन लगेगा कोसाइन लगेगा, नहीं, फिर आपने बोला यार एरिया गिवन है, एरिया से हो सकता है, सही है। सबसे पहले हमने ट्राइंगल एडीसी का एरिया निकालते हैं, ट्राइंगल 1 जिसका हमने नाम रखा हुआ है, उसके लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया हाफ बी मल्टीप्लाई एच, क्योंकि राइट ट्राइंगल है ना, तो बेस मल्टीप्लाई हाइट डिवाइड बाय 2, बेस है इसकी 8 और हाइट है 10, दोनों को मल्टीप्लाई किया 80 आ गया, डिवाइड बाय 2 किया, तो इस ट्राइंगल के एरिया आ गया 40, सही है। क्वाड्रिलेटरल का एरिया है 70, सही है। तो आप क्या करोगे? हम्म, अच्छा, तो आपने क्या किया फिर? आपने ए, ये ट्राइंगल के बाद एडीसी के बाद किसका एरिया निकालोगे आप? ट्राइंगल एबीसी का, एबीसी का एरिया निकलेगा कैसे? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? राइट ट्राइंगल नहीं, हाफ मल्टीप्लाई, जो दो साइड्स गिवन दी हुई उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई साइन वाई, साइन आएगा, साइन के साथ क्या आएगा, कौन सा एंगल आएगा? इन दोनों साइड्स के दरमियान में जो बनने वाला एंगल है वाई, वो आएगा, देखो साइन वाई आ गया, सही है। तो 8 मल्टीप्लाई 9 72 डिवाइड बाय 2 किया 36 साइन वाई, दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल नंबर 2। आपने क्या बोला? जैसे ही आप इन दोनों ट्राइंगल के एरियाज को ऐड करोगे 40 और 36 साइन वाई, तो वो बराबर आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल के एरिया के, क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स मिलकर क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, सही है। तो यहां से हम वाई एंगल निकाल लेंगे, प्लस का 40 है, दूसरी साइड पे आके माइनस हो गया, 70 माइनस 40 30 हो गया, 36 70 माइनस 40 30 हो गया, 36 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड किया, 30 डिवाइड बाय 36 करोगे 5/6, वाई एंगल फाइंड करना है, साइन दूसरी साइड पे जाके साइन इनवर्स 5/6 हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 56.44 डिग्री, y वाला एंगल आ गया 56.44 डिग्री, सही है। अब हमने कौन सा एंगल फाइंड करना है? डी ए बी, तो डी ए बी बेसिकली बराबर है x और y दोनों एंगल्स के सम के, दोनों एंगल्स को ऐड करोगे तो डी ए बी एंगल आ जाएगा, तो 51.34 प्लस 56.44 किया तो 107.78 डिग्री, दिस इज द एंगल ए। ये आपके पास जो है वो क्वाड्रिलेटरल डी ए बी, मतलब क्वाड्रिलेटरल जो है उसका एंगल ए कितना है? 107.78 डिग्री। तो आप समझ में आया कि इतना बड़ा सवाल 6 नंबर के लिए क्यों दिया होता है, क्योंकि इसमें अच्छी खासी वर्किंग करनी थी, डायरेक्ट आप जो है वो ये डी ए बी वाला एंगल फाइंड नहीं कर सकते, सही है। इसमें देख लो कुछ पूछना है? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में क्या बोल रहा है? ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल एज शोन, आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल फिर से गिवन दिया हुआ है ABCD, ए बी
ABCD एक क्वाड्रिलेटरल गिवन दे दिया, सही है। अब देखो इसने एक डायगोनल ड्रॉ किया हुआ है, एक डायगोनल AC ड्रॉ किया हुआ है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में जैसे ही एक डायगोनल ड्रॉ हुआ तो ये एक क्वाड्रिलेटरल दो ट्राइंगल्स के अंदर ब्रेक हो गया। अब हमें ये नहीं बताया कौन सी टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। अगर रेक्टेंगल होता तो दो इक्वल ट्राइंगल्स बनते, पैरेललोग्राम होता तो भी दो इक्वल ट्राइंगल्स बनते, स्क्वायर होता तो भी दो इक्वल ट्राइंगल्स बनते, रोम्बस होता तो भी आपके पास जो है वो दो इक्वल ट्राइंगल्स बन जाते हैं। लेकिन अगर ट्रेपेजियम में तो दो इक्वल ट्राइंगल्स नहीं बनेंगे, काइट होगी तो दो इक्वल ट्राइंगल्स नहीं बनेंगे। कौन से ट्राइंगल्स बनेंगे वो हमें नहीं बताया, क्योंकि इसने बोला ये क्वाड्रिलेटरल है, नाम नहीं बताया कौन से टाइप का, नहीं। तो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं बट इक्वल नहीं होंगे। हो भी सकता है हो और नहीं भी हो सकता, हमें नहीं पता है। हमने बोला इस ट्राइंगल का नाम वन रख दिया, इस ट्राइंगल का नाम टू रख दिया। अगर ट्राइंगल टू में देखो, ट्राइंगल टू के दो एंगल्स गिवन दिए हुए, तो हम तीसरा भी निकाल लेते हैं। 100, हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो 100 में से 180 में से इस 100 और 30 को माइनस करेंगे। तो 100 प्लस 30 130 होता है, तो 180 माइनस 130 किया 50 आ गया, तो थर्ड एंगल होगा 50 डिग्री, सही है। अच्छा, और इसके अलावा फर्स्ट ट्राइंगल के अंदर एक एंगल बी गिवन दिया हुआ है और दो साइड्स की लेंथ गिवन दी हुई है। अब आओ देखो क्या निकालने को बोल रहे, डिफरेंट पार्ट से, 4 पार्ट से, हर पार्ट 3 3 मार्क्स का है। पार्ट ए, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AC, AC की लेंथ निकालनी है, ये AC की लेंथ निकालनी है, सही है। AC की लेंथ निकालने के लिए आप कौन सा ट्राइंगल यूज करोगे? पहली बात है ट्राइंगल टू यूज करोगे, जिसका नाम क्या है? ADC। कौन सा ट्राइंगल यूज करोगे? ट्राइंगल ADC। क्यों? क्योंकि ए, नहीं नहीं नहीं, ट्राइंगल ADC नहीं यूज होगा, क्योंकि ADC में तो तीनों एंगल्स गिवन दिए हैं ना और एक साइड गिवन है। नहीं, कौन सा ट्राइंगल यूज करोगे? ट्राइंगल ABC, सही है। तो आपको जो है वो AC की लेंथ निकालनी है, सही है, ये AC डायगोनल की लेंथ निकालनी है, तो उसके लिए आप फर्स्ट ट्राइंगल यूज करोगे, ट्राइंगल ABC। क्यों? क्योंकि आपके पास एक एंगल गिवन दिया हुआ है, एक एंगल की बात हो रही है, एक एंगल गिवन है, सही है, और दो साइड्स गिवन है और तीसरी साइड आपने निकालनी है। तो आपके पास जब भी एक एंगल की बात होती है आप बोलते हो यार कोसाइन रूल लगेगा, क्योंकि दूसरा एंगल है नहीं, ना ही वो निकालना है। एक ही एंगल की बात हो रही है तो कोसाइन रूल लगा दिया। कौन से ट्राइंगल पे लगेगा? ABC पे, क्योंकि उसकी दो साइड्स और एक एंगल गिवन है, तो तीसरी साइड इजीली निकल सकती है। 60 एंगल गिवन है, उसके सामने वाली साइड निकालनी है AC, तो हमने लिखा AC स्क्वायर, ही अलग से आएगा। इक्वल्स टू के बाद बाकी दोनों साइड्स आ जाएंगी, 25 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर, -2 मल्टीप्लाई होगा 17 से 25 से, कॉस के साथ एंगल आ जाएगा ये वाला, जो 17 और 25 के दरमियान में बन रहा है, सही है, 60। ये आ गया एंगल। कॉस 60 होता है 1/2, और ये 2, तो 2 और 1/2 कैंसिल हो गया। 17 का स्क्वायर किया, 25 का स्क्वायर किया, दोनों को ऐड किया, -17 मल्टीप्लाई 25 से, सब कुछ कर लिया, आंसर आ जाएगा 489। AC की लेंथ निकालनी है, स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड पे रूट ले लिया। 489 का रूट लोगे, AC की वैल्यू आ गई आपके पास 22.11 सेंटीमीटर, सही है। तो ये AC की लेंथ आ गई। तो ये कैसे निकली? कोसाइन रूल से, सही। कौन से ट्राइंगल पे लगा? ABC पे, ट्राइंगल नंबर 1 पे। आ जाओ नेक्स्ट, पार्ट बी, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AD। ये AD की लेंथ निकालनी है। अब देखो AD की लेंथ निकालने के लिए आपके पास AC की लेंथ है। अब AD की लेंथ निकालने के लिए आप ट्राइंगल 1 तो यूज कर ही नहीं सकते, ट्राइंगल 2 ही यूज करना पड़ेगा। कौन सा ट्राइंगल यूज करोगे? ADC, और कोई तरीका ही नहीं है, और कोई चांस ही नहीं है, सही है। क्योंकि आपके पास AD वाली साइड आ ही ADC ट्राइंगल में है, सही है। तो ये वाला यूज होगा, ट्राइंगल नंबर 2। अब ट्राइंगल नंबर 2 में अगर देखें, हमारे पास जो है एक साइड गिवन है AC, AD निकालनी है, और तीनों एंगल्स गिवन है। हमने बोला जब भी दो या दो से ज्यादा एंगल्स आपके पास हो, आप डायरेक्ट साइन रूल लगाओ, वहां बात खत्म, साइन रूल लगेगा। हमें क्या निकालना है? AD। तो AD के डिवाइड में आएगा साइन के साथ उसके सामने वाला एंगल, AD डिवाइड में साइन के साथ 100, इक्वल्स टू क्या गिवन, कौन सी साइड गिवन है? वो आएगी AC। CD नहीं लिख सकते क्योंकि CD गिवन नहीं है, AC गिवन है, वो आएगी डिवाइड में साइन के साथ उसके सामने वाला एंगल 30, सही है। तो AC की वैल्यू पुट कर दी, डिवाइड में साइन 30 मल्टीप्लाई साइन 100, डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो, तो AD की लेंथ आ गई 43.54 यूनिट, क्या होगा? सेंटीमीटर, क्योंकि जो भी साइड्स गिवन है क्वेश्चन में वो सेंटीमीटर में, तो जो भी आप निकालोगे साइड वो सेंटीमीटर में आएगी, सही है। पार्ट सी, द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। आपने इस क्वाड्रिलेटरल, पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, ABCD, सही है। तो अब आपके पास इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो है वो, आपको पता नहीं है कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। आप यहाँ पे कोई स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते एरिया के लिए। कोई भी आपको, जितने भी आपने 6 टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े, आप उसका कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। रीजन, क्योंकि सवाल में बताया नहीं कि कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, सही है। हाँ, चलो तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, तो हम दोनों का ट्राइंगल निकालेंगे। सॉरी, दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, दोनों ट्राइंगल के एरिया निकालेंगे और ऐड कर देंगे, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो ये तो पहले हमने ट्राइंगल ABC ले लिया, फर्स्ट ट्राइंगल, उसका एरिया निकालते हैं। कैसे निकालेंगे?
राइट ट्राइंगल नहीं है तो हाफ मल्टीप्लाई दो साइड जो गिवन है 17 और 25 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और साथ में साइन के साथ इन दोनों के दरमियान में बनने वाला एंगल 60 आ जाएगा। 25 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई साइन 60 डिवाइड बाय 2। तो आपके पास ट्राइंगल एबीसी का एरिया आ गया 184.03 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। इसी तरह सेकंड वाले के साथ भी यही करेंगे। ट्राइंगल टू का एरिया निकालेंगे। इसके लिए हमारे पास दो साइड्स गिवन है, एक एसी और एक एडी। ये भी हमने दोनों निकाले, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और साथ में साइन 50 आएगा, मल्टीप्लाई साइन 50 और डिवाइड बाय 2। सही है। एडी मल्टीप्लाई एसी साथ में साइन 50 डिवाइड बाय 2, तो एरिया आ गया एडीसी का भी। इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को ऐड करोगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया। सही है। कितना आ रहा है क्वाड्रिलेटरल का एरिया? 552.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही। चलो लास्ट पार्ट, द साइज ऑफ एंगल बीएडी। अब आपने एंगल निकालना है, साइज ऑफ एंगल मतलब एंगल फाइंड करना है। कौन सा? बीएडी, मतलब ए वाला बीएडी। देखो बीएडी मतलब ये पूरा एंगल निकालना है बीएडी, ये जैसे अभी पीछे निकाला था। तो ये ए वाला एंगल पूरा निकालना है। देखो ए वाला एंगल बेसिकली इसमें दो ट्राइंगल्स का एंगल है भाई। ये वाला आपके पास दोनों ट्राइंगल्स में ए एंगल आ रहा है। एक ट्राइंगल को तो आपको पता है 50 है, हमने शुरू में निकाल भी लिया था। और अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो बी ए डी वाला एंगल आ जाएगा। अब ये वाला एंगल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल वन में ए बी सी में साइन रूल लगा दो, कोसाइन रूल लगा दो, जो रूल लगाना है आपने लगा दो, मर्जी है आपकी। सही, इजीली आ जाएगा। हमने साइन रूल लगा दिया। सही है। तो मैंने बोला साइन ए, मुझे ये ए फाइंड करना है ना, तो मैंने लिखा साइन ए डिवाइड में 25 आएगा, और फिर 17 लिखूंगा। तो ये 17 लिखूंगा तो डिवाइड में जो है वो साइन सी आ जाएगा। सी सॉरी 17 नहीं लिखूंगा क्योंकि सी सी वाला एंगल तो नहीं है ना। अच्छा फिर मैं डिवाइड में क्या लिखूंगा? ए सी। सॉरी दूसरी साइड पे मैं लिखूंगा ए सी। मैं क्या लिख रहा हूँ? पहले मैंने लिखा साइन ए, तो डिवाइड में आ गया 25। फिर मैं लिखूंगा साइन बी, तो डिवाइड में ये ए सी आ जाएगी। सही है। देखो साइन ए डिवाइड में 25 इक्वल्स टू साइन बी, बी की जगह पे साइन 60 डिवाइड में ए सी आ गई 22.11। तो 25 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो साइन 60 डिवाइड बाय 22.11 मल्टीप्लाई 25 किया, ये वैल्यू आ गई। मुझे ए फाइंड करना है तो साइन दूसरी साइड पे आके साइन इनवर्स हो गया। साइन इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू निकाला तो 78.3 ए वाला एंगल आ गया। तो बी ए डी वाला एंगल कैसे आएगा? 78.3 और 50 दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो बी ए डी वाला एंगल आ गया 128.3 डिग्री। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री। आपको बोल रहा है एक पैरेललोग्राम है, हमने एक पैरेललोग्राम इधर ड्रॉ कर लिया। हमें पता है पैरेललोग्राम क्या होता है, एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसकी चार साइड है, क्वाड्रिलेटरल की फैमिली से बिलोंग करता है। ओपोजिट साइड्स इक्वल होती है लेंथ में और पैरेलल भी होती है। सही है। लेकिन रेक्टेंगल में भी यही होता है, लेकिन रेक्टेंगल में चारों एंगल्स 90 होते हैं, यहाँ पे कोई भी एंगल 90 नहीं होता, ये डिफरेंस होता है। रेक्टेंगल में भी दो डायगोनल्स बनते हैं, इधर भी दो डायगोनल्स बनते हैं। रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल्स भी की लेंथ भी इक्वल होती है, यहाँ पे दोनों डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल नहीं होती, डिफरेंट होती है। एक बड़ा डायगोनल होता है, एक छोटा होता है। तो आपको इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालने को बोल रहा है। इसका स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल गिवन दिया है, सही है ना। हाँ लेकिन पैरेललोग्राम में एक चीज याद रखना, ओपोजिट एंगल सेम होते हैं। ये दोनों अगर ये 60 है तो सामने वाला भी 60। ये स्मॉलेस्ट एंगल है 60 सही है। छोटा इंटीरियर एंगल 60 है तो दूसरा बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। एंड हु साइड हैव लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। और इसकी साइड्स की लेंथ गिवन दे दी 6 सेंटीमीटर और 10, एक 10 दे दी दूसरी 6 दे दी। तो इस ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना है। सही है। सॉरी पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे? अच्छा हमने क्या किया, इस पैरेललोग्राम के अंदर एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया। तो इस डायगोनल ने क्या किया, इस पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्राइंगल्स में ब्रेक कर दिया। तो अगर मेरे पास एक ट्राइंगल का भी एरिया आ जाता है तो मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, तो क्या होगा, पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ट्राइंगल के एरिया सेम है। या मैं मेरे पास जो एक ट्राइंगल के एरिया आ रहा है दूसरे का भी उतना ही है, दोनों को ऐड करूंगा दोनों के एरिया को तो भी पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा, बात एक ही है। तो मुझे किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो आप कोई भी ट्राइंगल दोनों में से यूज कर सकते हो। मैंने बोला यार ये वाला ट्राइंगल यूज करते हैं। ये कौन सा है आपके पास? राइट ट्राइंगल नहीं है। सही है। ये आपका कौन सा है? राइट ट्राइंगल नहीं है। एरिया निकालने का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हाफ, जो दो साइड्स गिवन है 6 और 10 उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई साइन 60, इन दोनों के दरमियान में बनने वाला एंगल 60 आ गया।
तो साइन 60 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 2 किया तो एरिया आ गया 25.98 सेंटीमीटर स्क्वायर एक ट्राइंगल का। तो दूसरे ट्राइंगल का भी उतना ही है, तो पैरेललोग्राम का एरिया कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, तो 51.96 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड ट्राइंगल का एरिया आ गया। सही है। अगर सवाल में बोलता कि आपके पास जो लार्जेस्ट क्या कहते हैं इंटीरियर एंगल, स्मॉलर इंटीरियर एंगल 60 डिग्री है, तो लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल कितना होगा, तो आप कैसे निकालते? आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल है ना, पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है। दो एंगल्स आपके पास गिवन है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल सेम है, तो ये 60 तो सामने वाले भी 60, तो ये 60 60 120 हो गया, तो 360 में से 120 आपने माइनस किया, कितना रह गया पीछे, 240 बच गया। तो ये दोनों एंगल्स का सम, बाकी जो अपोजिट एंगल जो आपने फाइंड करने लार्जेस्ट एंगल, ये दोनों लार्जेस्ट एंगल इक्वल होंगे, बराबर होंगे, अपोजिट एंगल सेम होते हैं। तो ये दोनों वन का सम 240 है, तो इन दोनों में से एक कितना है, दोनों इक्वल है, तो डिवाइड बाय 2 किया, 120 आ गया। ये समझाने के लिए निकाला था, सवाल में कहीं नहीं बोला है। सही है? अगर बोले निकालने के लिए तो आप ऐसे निकालोगे। सही है? इसमें देख लो, कुछ पूछना है? हम्म, नहीं। हम्म। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, द ट्रिपेजियम ए बी सी डी ई। आपके पास एक ट्रिपेजियम बना हुआ है, एक ट्रिपेजियम गिवन दे दिया, ए बी सी डी ई, सही है ना, ए बी सी, ए बी सी डी ई, ये ट्रिपेजियम है। रिप्रेजेंट द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ फार्म बिल्डिंग विद अ स्लोपिंग रूफ। आपके पास क्या है, ये ट्रिपेजियम बेसिकली क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है एक फार्म बिल्डिंग का क्रॉस सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका जो रूफ है वो स्लोपिंग रूफ है, ये रही, दिस इज स्लोपिंग रूफ। बोले ईडी और बीसी दोनों 4 मीटर है, ईडी भी 4 मीटर है और बीसी भी 4 मीटर है, तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है आपके पास, ये रेक्टेंगल बन रहा है और ये ट्रायंगल बन रहा है। ट्रिपेजियम के अंदर ये ट्रायंगल बन रहा है और ये रेक्टेंगल है। तो तो बोल रहे बीसी भी 4 है और ई डी भी 4 सेंटीमीटर है, सॉरी 4 मीटर है। इसी तरह बीई आपके पास जो है वो 8 मीटर है, ये 8 मीटर है बीई। तो जब बीई 8 है तो सी डी भी 8 होगा, सामने नजर भी आ रहा है। और एंगल ए ई डी 105 गिवन दिया हुआ है, एंगल ए ई डी मतलब ये पूरा एंगल, ये ई वाला पूरा एंगल आपके पास कितना है, 105। अब आपको पता है कि ये तो रेक्टेंगल बन गया, तो ये वाला एंगल तो 90 होगा, सिर्फ ये वाला एंगल, ये एंगल 90 है और पूरा 105 है, तो ये छोटा सा एंगल कितना होगा, तो आपने 90 में से 105 में से 90 माइनस करो तो 15 ये आ गया। तो ये कैसे आया आपके पास, ये वाला एंगल 90, ये सारे परपेंडिकुलर है ना, तो ये रेक्टेंगल में परपेंडिकुलर होते हैं, तो आपने 105 माइनस 90 किया तो 15 डिग्री एंगल आ गया। सही। अच्छा, दो पार्ट है, पार्ट नंबर ए, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी की लेंथ निकालनी है, ये ए बी फाइंड करना है, ये छोटा सा जो ए बी नहीं है, ए बी साइड ये वाली। तो आप बोलो यार ये ए बी निकालने के लिए आपके पास ट्राइंगल यूज कर लोगे, कौन सा ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल यूज करोगे आप, ए ई बी, ये ए बी ई, ए की बात है कुछ भी लिख लो, ए बी ई लिख लो, ये वाला ट्राइंगल यूज कर लोगे ए बी की लेंथ निकालने के लिए। तो ये राइट ट्राइंगल बन रहा है, सही है, क्योंकि ये एंगल 90 है तो ये वाला भी तो 90 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री एंगल होता है, एक 90 तो दूसरा भी 90, अगर स्ट्रेट लाइन में दो एंगल्स बने, एक 90 तो दूसरा भी 90 होता है, तो ये 90, ये राइट ट्राइंगल बन गया। और ये वाला ये 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है, ये आपका 15 डिग्री एंगल बेस, ये वर्किंग एंगल 15 डिग्री गिवन है, तो ये साइड बेस हो गई, ये 8 बेस है। अब आपको ये परपेंडिकुलर ए बी फाइंड करना है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, एंगल है, हाइपोटेन्यूज का कोई लेना देना नहीं है, सवाल में कुछ ना गिवन है ना फाइंड करना है। बेस गिवन, परपेंडिकुलर निकालो, 10 से निकल जाएगा। राइट ट्राइंगल है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा tan थीटा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस होता है, थीटा की वैल्यू आ गई 15, परपेंडिकुलर ए बी है, डिवाइड में बेस 8 है, तो 8 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई 10 15 करोगे तो 2.14 आ गई, 2.14 मीटर, दिस इज द लेंथ ऑफ ए बी, ये ए बी की लेंथ है। सही है। पार्ट नंबर बी, द एरिया ऑफ ए बी सी डी ई, आपने इस क्या करना है, ए बी सी डी एक ट्रिपेजियम है, आपने इसका एरिया निकालना है। सही है। एरिया कैसे निकलेगा, बहुत आसान है, आपको पता है ट्रिपेजियम का एरिया कैसे निकलता है, आपको पता है ट्रिपेजियम के अंदर, ट्रिपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें एक पेयर ओपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है और दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होता, तो देखो कौन सी दो साइड्स पैरेलल है, हम्म, ये 8 और ये देखो आपके पास एक साइड है सी डी, डी सी या सी डी कुछ भी, दूसरी साइड ई ए है, ये दोनों पैरेलल थोड़ी है, ये ना एक है आपके पास हॉरिजॉन्टल और एक है इंक्लाइंड, तो दोनों पैरेलल नहीं है। हाँ लेकिन ये ईडी और ए सी ये पैरेलल है, तो ये ईडी और ये ए सी पैरेलल है, तो ये दो साइड्स पैरेलल है, जब भी मैंने इस पे एरो बना दिया, ये दोनों साइड्स पैरेलल है। तो आप क्या करते हो, ट्रिपेजियम के एरिया में क्या होता है, जो दो पैरेलल साइड्स होती है उनकी लेंथ को ऐड करते हो, तो ए से लेके सी तक की लेंथ कैसे
कितनी आएगी आपके पास? ए से सी तक की लेंथ होगी, ये आपके पास बी से सी तक की 4 है, और ए से बी तक की 2.14 है। इन दोनों को ऐड किया तो ए से सी तक की लेंथ आ गई। इसकी पैरेलल साइड है एडी, उसकी लेंथ भी 4 है। ऐड कर लिया। डिवाइड में 2 करते हैं, डिवाइड बाय 2, दोनों पैरेलल साइड्स की लेंथ को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, और मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट कितनी होगी? ये हाइट, दिस इज द 8 मीटर, दिस इज द हाइट। सही है। तो इन सबको ऐड किया, मल्टीप्लाई, डिवाइड किया, आपके पास इस ट्रिपेजियम का एरिया आ गया 40.56 मीटर स्क्वायर। इसमें देख लो, कुछ पूछना है? नहीं। तो आज जो है हम इस टॉपिक को यहीं तक रखेंगे और फिर इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे।